हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का इस वीडियो एपिसोड में हम बताएंगे बिहार पॉलिटेक्निक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है केमिस्ट्री पार्ट, वो हम तीसरा सेट हम सोल्व कर रहे हैं। हम इससे पहले 2 सेट अपलोड कर चुके हैं। मेरा प्लेलिस्ट में पूरा सजाया हुआ है सब का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका से हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट भी मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब का मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप उसमें जाकर आप देख सकते। 2 को हम इससे पहले अपलोड कर चुका है, ये तीसरा मेरा सेट है। तो फ्रेंड्स, मेरा इरादा है कि जो अप टू डेट जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में, वो हम पूरा करवाएंगे। तो अगर आप पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी है या आगे आगे होने वाले एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, एनी कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट का, तो आप प्लीज़ इसका पूरा वीडियो वॉच ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको कितना सही है वो भी आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि ऐसे पता चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए आप जितना सही है उसको हम इससे ज़्यादा सारा रिलेटेड फैक्ट भी बताएंगे, और आपको कितना सही है वो आप कमेंट में कर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी एक मानिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु में प्रदूषक है। माने वायु हवा में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस जो सक्रिय होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर CO, यानी उसका फार्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, यानी 32 नंबर जो क्वेश्चन है, C2H2 का सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम, यानी IUPAC नाम भी लिखना है इसका, और सजातीय श्रेणी भी बताना है। तो हम बताते हैं। देखिए इसका CH2 के जो नाम होता है एल्काइन, इसको सजातीय श्रेणी में जो अल्काइन होता है, और इसको IUPAC जो नाम होता है एथाइन होता है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। इसका जनरल जो नाम होता है, जो इसका साधारण जो नाम होता है, वो एसीटिलीन होता है। एसीटिलीन होता है, समझ रहे हैं। आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि C2H2 का जो जनरल नाम क्या होता है, एसीटिलीन होता है। C2H2 का IUPAC नाम एथाइन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन 32 की ओर। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कैसे कर कर आपको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आता है। हम भी एग्ज़ाम देते, मेरे एक बेर में आया था। तो देखिए ये जो होता है, जो सामान्य फैक्ट्री, जो हम लोग जो दाढ़ी जो शेविंग भी करते हैं, जो फैक्ट्री जो लगाता है, वो उसको फिटकीरी बोलते हैं, फिटकीरी। इसका फार्मूला जो होता है आप रट लीजिए, क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल थ्राइस 24 H2O। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, राइट। इसको आप याद कर लीजिए, आएगा, इसलिए इसको याद कर, समान फिटकीरी को आपको याद करके चलना है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में तत्वों को रखा जाता है, माने आधुनिक आवर्त सारणी में, या आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस आधार पर तत्व को रखा गया है। तो आपको ये मालूम रहना चाहिए, वो रखाएगा परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में। जो परमाणु क्रमांक उसको वृद्धि के क्रम में रखा है। ऑप्शन नंबर B सही है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना जो आप कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व को किस आधार पर रखा गया है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको दिखते हैं, तो ये B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न है। कार्बन 92.4%, और हाइड्रोजन जो 7.6%, उसका मूलानुपाती सूत्र होगा। देखिए हम न्यूमेरिकल पार्ट जो हम मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है न्यूमेरिकल बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, तो उसमें जाइएगा, ये क्वेश्चन हम सोल्व किए हुए हैं, आप उसको देखिए। जो पार्ट 2 में वीडियो में आया हुआ उसमें हम सोल्व किए हुए हैं। तो इसका हम डायरेक्ट बता देंगे, जो वो ये होता है CH होता है। ऑप्शन नंबर ये आपको बन जाएगा CH। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 36 है कि समान द्रव्यमान वाले 2 तत्व X तथा Y है, परमाणु क्रमांक, यानी X का भी दिया है, Y के परमाणु X के दिया है 20, इसको दिया है 22। तत्व X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, तो हमको पूछा Y के नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल पार्ट में हम सोल्व करे हुए हैं।
आप उसमें मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसको न्यूमेरिकल दिया हुआ है पॉलिटेक्निक के लिए, उसमें जाकर ये क्वेश्चन और वो जो 35 नंबर क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्वेश्चन में सोल्व किए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है, बहुत मोस्ट MVVI क्वेश्चन है। देखिए जो हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन पर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि लवण के विलयन में तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रवाहित करने पर सफ़ेद अपक्षेप बनाता है, तो वो मूलक क्या है? जो 38 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर ZNA प्लस H2S से जब अपक्रिया कराइएगा ZN+2 से, तो वो आएगा ZNS प्लस H2 जो H2 जो उड़ जाएगा, तो आपको ZN+2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ZN+2। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होते हैं वह क्या है? जो हम अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट में जो हम उसमें जो विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर वो सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त वो क्या चीज़ है, उसको किस चीज़ है? तो देखिए अमोनिया माने सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है AgNO3 प्लस हम उसको साथ हम क्या मिलाएंगे, तो NH4OH। ये जब मिलाइएगा तो वो बनता है क्या, एसीटिलीन गैस बनता है। क्या बनता है? एसीटिलीन गैस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 40 की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटासियम डाइकार्बोनेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग किस प्रकार होता है? माने जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, वो पोटेशियम डाइकार्बोनेट। देखिए इसका फार्मूला होता है पोटेशियम डाइकार्बोनेट की, ये इसका फार्मूला जो होता है K2CR2O7। जब इसको आप H2SO4 से जब कराइएगा इसका रिएक्शन, तो वो जो होता है ना, वो आपको जो बनता है वो जो हरा रंग कर देती है। कौन सा रंग करता है? हरा, ऑप्शन नंबर सी, हरा कर देती है। क्या कर देती है? हरा। अगला नंबर क्वेश्चन है यूरिया NH2, यूरिया का फार्मूला याद कर लीजिए, आता है NH2CO के में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन हम प्रीवियस मेरा जो टॉप पॉलिटेक्निक जो भले टॉप जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए। इसका आंसर होता है 46.67, आंसर नंबर ए हम सोल्व किए हुए हैं। आप जाके प्ले लिस्ट मेरा देख लीजिए, मेरा प्ले लिस्ट सब बना हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है, मानो वह कौन सा लाल दवा है जो कीटाणुनाशक के मारने के लिए वो दवा हम प्रयुक्त करता है, उसका नाम क्या है? तो जो उसको नाम बताना है पोटासियम परमैंगनेट। आप इसको फार्मूला भी क्वेश्चन माने एग्जाम में आ सकता है, तो फार्मूला होता है पोटासियम परमैंगनेट के KMNO4, इसको याद कर लीजिएगा, पोटासियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित ईंधन में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है? देखिए जो कैलोरी के मान वाला हम लगभग 12 को दिए हुए हैं, हाइड्रोजन का, लकड़ी का, हाइड्रोजन गैस का, LPG का, कोयला का, सब का हम लिखे हुए हैं कैलोरी मान। वो मेरा न्यूमेरिकल है पार्ट में, न्यूमेरिकल जो हम दिए हुए हैं उसको हम न्यूमेरिकल वाला देखिए। अब उसको न्यूमेरिकल देख के आइए, इसको सोल्व कर लीजिएगा। हम बताए ईंधन में सबसे जो कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। तो आप न्यूमेरिकल हम बनाए हुए हैं, माने न्यूमेरिकल पार्ट में हम किए हुए एक क्वेश्चन कैलोरी मान 11 के किए हैं, LPG, कोयला, लकड़ी, हाइड्रोजन गैस सभी को हम किए हुए हैं। तो आप जाके उस प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला है जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जो देखिए सोडियम एसीटेट आया, इसको फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए सोडियम एसीटेट फार्मूला होता है CH3COONA प्लस हमको कथी कहता है सोडा लाइम का जो फार्मूला होता है इसको भी याद करना पड़ेगा, सोडियम NaOH। जब रिएक्शन कराइएगा तो आपको जो बनेगा वो मीथेन बनता है, CH4 आएगा। तो CH4 का नाम क्या है? मीथेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको कितना सही हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा तो हमको मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्त को साथ शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ से क्रिया करती तो क्या बनाती है? अभी बताएं पोटेशियम परमैंगनेट का क्या फार्मूला होता है?
तो जो बनाता है वो एथीन ग्लाइकोल बनाता है। आपको याद कर लीजिए, जब इथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तनु क्षारीय विलयन के साथ जब क्रिया करती है ना, वो एथिलीन ग्लाइकोल बनाती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर हम बढ़ते हैं। 46 है कि रेडियम 226 की अर्ध आयु 1580 वर्ष है, 4740 वर्ष के पश्चात अपनी प्रारंभिक मात्रा रह जाएगा कितना। तो देखिए, एक हम इसको बताते हैं आपको, 1 ग्राम इक्वल यानी T/½ 1/2 1580 बनेगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से 1.5 ग्राम में भी 1580 बनेगा। फिर यहाँ पर 1/4 ग्राम के भी 1580 बनेगा। 3 टाइम्स हुआ, यहाँ 1500, लास्ट में आपको 1/8 आ जाता है। अब तीनों को 1500, जब 1580 प्लस 15 तीनों को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 4740, यानी 1/8 भाग में, तो 1/8 भाग रह जाता है। आंसर नंबर 1/8 भाग हो जाएगा। 47 नंबर, कौन सी विशेषता विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं पाई जाती। देखिए, विद्युत संयोजी में इनके गलनांक तथा गलनांक अधिक होता है, ये भी सही है। ये ध्रुवीय यौगिक होते हैं, ये भी सही है। ये जल में भी विलय होता है, लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसमें सुचालक होता है, ये कुचालक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कुचालक, हमसे पूछा कौन नहीं पाए थे, विद्युत वो कुचालक होता है, ये सुचालक होता है। समझ गए ना। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों के नाभिक में बराबर संख्या न्यूट्रॉन है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। हम एक को चेक कर देते हैं, आप पूरा को अपना चेक करके देखिए। हम देखिए चेक करते हैं, बी को नंबर चेक करते हैं, यानी C12 को चेक करते हैं। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, यानी n न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, यानी 12, परमाणु भार 12, कार्बन को परमाणु जो परमाणु कितना 6, यानी कितना 6 आ गया। फिर नाइट्रोजन के निकालिए, नाइट्रोजन को जो होता है 13, यानी 13, परमाणु जो परमाणु क्रमांक कितना ना 7 होता है, यानी 6। तो किस में 6 दोनों में बराबर कौन कौन में आ रहा है। तो आपको ये बी नंबर और चेक कर सकते हैं आप, लेकिन आपको परमाणु भार याद रहना चाहिए और परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा में कितना गुना बड़ी होती है। देख, एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या से जब तुलना किया जाए तो कितना गुना बड़ी हो जाए, वो 4 गुना बड़ी होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 50 नंबर बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की। ये अब अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th में है तो आप इसको कर सकते हैं। FeCuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu होता है। ये जो आपको जो बनेगा, ये प्रतिस्थापन विधि जो बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है। देखिए अगला है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। जब एल्युमिनियम कार्बाइड को जब हम एल्युमिनियम कार्बाइड जल के साथ जब क्रिया कराइएगा H2 के साथ, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु के फास्फोट का सूत्र M3PO4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो इसको ऑक्साइड के जो सूत्र हो जाएगा M2O5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए आप, एक धातु फास्फोट का सूत्र दिया रहेगा, इसको पूछा ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, M2O5। अगला क्वेश्चन, STP पर माने यहाँ पर दिया है, ST पर दिया है 22.4, तो हमसे पूछा 22.4 लीटर SO2 का भार क्या होगा। तो एक फार्मूला आता है, फार्मूला उसको याद कर लीजिएगा। जो फार्मूला आता है माने 22 जो होता है 22.4 लीटर बराबर SO4 का भार, SO4 का भार। तो जब इसको जब निकालिएगा यहाँ पर SO4 तो भार का जब निकालिएगा तो इसका तो SO2 के माने 32 आएगा, कार्बन 16 32 प्लस इसका ये 32, यानी 64 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अब इसको समझना, अब क्या समझना होगा, यानी एसो सल्फर 16 है, इसको परमाणु भार कितना 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितना आएगा 8 यानी 16 32 2 बार 32 32 64। आंसर नंबर ये हो जाएगा सही।
अगला क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक कंपटीशन में आता है, चाहे कुछ भी रेलवे हो, एसएससी सब में आता है। ये ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। आप कमेंट में हमको लिख के बताइएगा ब्यूटेन तथा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है। कमेंट कीजिएगा आप प्लीज, इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो उत्प्रेरक को शक्ति को बढ़ा देता है वो क्या कहलाता है। जो उत्प्रेरक, देखिए अगर जो शक्ति बढ़ाएगा उसको उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अगर उत्प्रेरक को शक्ति जो घटाएगा उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बढ़ाने को वर्धक और घटाने को विष, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है। क्लोरीन जो है डिक्कन विधि से, ये आधुनिक समय बना जो डिक्कन विधि से बनाया जाता है। प्राचीन पहले बहुत डिक्कन विधि से। 57 है एक यौगिक का अनुभार 98 है तो उस यौगिक का वाष्प घनत्व क्या है। इसका फार्मूला आता है, फार्मूला इसको याद कर लीजिए। फार्मूला जो होता है अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। अनुभार कितना 98 दिया है ना। वाष्प घनत्व 2 गुने वाष्प घनत्व, ये वाष्प घनत्व निकालेगा 2 से भाग लग जाएगा यानी 49। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है आइंस्टीन। आइंस्टीन को किसको नहीं याद है फार्मूला। आइंस्टीन ई बराबर mc², जहाँ पर m द्रव्यमान है, c जो है प्रकाश का वेग। इसको ध्यान। अगला जो क्वेश्चन है कि H2O2 में विसरण का दर क्या होता है। आपको याद करना पड़ेगा 1.4 होता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट है, संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। इसमें होगा 2 समयावी यौगिक है, 2 समयावी यौगिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा हम जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, ये तीसरा है, पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।